और मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस और झारखंड सरकार की आपत्ति को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। राज्य के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने लेकर कहा कि अब भी गांव, गरीब और किसानों की भलाई की बात होती है तब कांग्रेसी नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा लूट का अड्डा बना था। मनरेगा में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए इस योजना का नाम बदल दिया गया। आदित्य साहू ने कहा है कि 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की बात कह रहे हैं तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये योजना में प्रभु श्रीराम का नाम जुड़ गया है। यही बात कांग्रेस को पच नहीं रही क्योंकि कांग्रेस को लूट और भ्रष्टाचार पसंद है। आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड में बड़ी लूट हुई है, अधिकारी तक जेल गए। आदित्य साहू ने आगे कहा कि 8 से 10 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ता प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोगों को योजना के बारे में बताने का काम करेंगे कि कैसे ये योजना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। मुझे लगता है कि जब जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर की भला की बात होती है तब तक पता नहीं इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पेट में क्यों दर्द होता है जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार की प्रकष्ठा हो गया। कई सुधार के प्रयासों के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली तो फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के लिए बीजी राम जी योजना का लाने का काम किया है। आप सभी ने देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार लूट का केंद्र बन गया था और विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है। झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम हो गया। आपके बगल के जिला खूंटी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा खाना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया, घोटाला का। कांग्रेस को भ्रष्टाचार, लूट पसंद है और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है जी राम जी, इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को प्रत्येक मंडल में गोष्ठी या सभा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का काम करेगी और उनको ये बतलाने का काम करेगी कि जी राम जी विधेयक में जो कानून लाया गया, कानून बनाया गया, कानून पास किया गया है वो किसके फायदे के लिए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर पंचायत में आने वाले गांव के लोगों से मिलेंगे,